आज मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो क्लास 10th का एनसीईआरटी दोस्तों यानी झारखंड बोर्ड का मॉडल सेट जो इंटरनेट में दिया हुआ है, उनके वेबसाइट पर, ऑफिशियल साइट पर वो मॉडल सेट आपके बीच हम साइंस का रखने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। तो पूरा वीडियो को देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन आपके बीच आज हम शेयर करेंगे और एक अच्छा तैयारी आप कुछ ही दिनों में कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। यानी आपके लिए बहुत ही ये रामबाण साबित होगा क्योंकि समय बहुत कम है और आपको तैयारी अच्छे से करनी है। तो ये मॉडल सेट को एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन के आंसर आज हम फटाफट बताने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पे आपको क्लास 10th का साइंस का क्लास या मैथ्स का क्लास सारा बना हुआ है, वहां से आप आसानी से देख करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो की शुरू करते हैं और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका पहला क्वेश्चन, अतिभारण मतलब अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है? चार ऑप्शन आपके बीच है। बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा अतिभारण मीन्स ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जब आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि जब अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में जो होता है वो विद्युत धारा का जो मान होता है बहुत ही कम हो जाता है। यानी ए नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसका ए नंबर बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 2 की बात कर ले, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत, देखिए परंपरागत मांगा गया है और एक होता है गैर परंपरागत। तो परंपरागत में यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो जैव मात्रा यानी बायोमास जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अब ये गैर परंपरागत है आगे वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है, समझ गए बात को। 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन जो है का योग होता है तो क्या होता है? देखिए ऑक्सीजन का जब कोई अभिक्रिया में योग होता होगा तो आप पढ़े हैं उपचयन अभिक्रिया होता है वो। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है। तो यहाँ बी नंबर जो ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या दिया 4 पे दोस्तों? आप देख रहे हैं कि पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा? देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया है, एड्रेनालिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन, जेब्रेलिन। तो यहाँ आप जानते हैं इंसुलिन तो इंसान का दोस्तों पादप में दिया हुआ है, संभव है नहीं है। यानी जब जिब्रेलिन जो है ये हार्मोन जो है आपका ये पादप में वृद्धि हार्मोन का काम करता है, मतलब वृद्धि हार्मोन है पादप का दोस्तों। आगे बात कर लें, जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वो है चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। देखिए आप पढ़े हैं चालक का प्रतिरोध 3 चीजों पर, पदार्थ की प्रकृति, तार की लंबाई, तार की मोटाई या अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, 3 पर निर्भर करता है, जो कि यहाँ दिया है। तीनों दिया हुआ, चौथा दिया चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर यह प्रभावित नहीं होता है प्रतिरोध। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था? देखिए एक नया चीज है सुरंगन, तो ये केरल की है। जल संग्रहण व्यवस्था जो है ये केरल की, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कि राजस्थान में खादिन पढ़ेंगे दोस्तों, खादिन से पूछता है क्वेश्चन, जल संग्रहण की एक विधि है, जैसे उस तरह केरल का दोस्तों सुरंगम। ओके, आगे इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? 7 नंबर, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन की बात कर ले सब इंसान मनुष्य में पाए जाते हैं दोस्तों, जबकि साइटोकाइनिन जो है ये पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। वहीं किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, 8 नंबर पूछा है, तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? 2n स्क्वायर होती है। बी जो है बिल्कुल इसका सही है, 8 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 9 पर। 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपके बीच इस तरह है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अपवर्तन जो होगा तो कहाँ होगा दोस्तों? सिंपल चीज है कि ये लेंस पर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, अभिनेत्र नेत्र लेंस पर। कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल मीथेन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही नंबर है, ए नंबर मीथेन। वहीं वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरण करता है? जैसे आपको पता है ना आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। क्यों होता है? प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो यहाँ जो नीला प्रकाश है बी नंबर ज्यादा परिकिरण होता है नीला का, यानी बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे 12 नंबर की बात कर ले,
इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रही है आपको पूछा है दोस्तों। देखिए ये आप सनलाइट में दिया, ये आपको याद होगा सिल्वर क्लोराइड है, और क्या दोस्तों, सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो सिल्वर और क्लोराइड अलग हो जाता है ना, विस्थापन अभिक्रिया होता है, सॉरी वियोजन अभिक्रिया होता है। बी नंबर जो बिल्कुल का सही आंसर है, बी नंबर इसका। अगर 13 की बात कर ले, निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, रोग नहीं पूछा है दोस्तों, तो मस्सा जो है ये सी नंबर ऑप्शन, ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, सी नंबर। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, पता ही होगा, प्लेटलेट्स जो है, सी नंबर 14 का होगा, ये सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, 15 पर। तो 15 पे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, थोड़ा जूम करके आपको दिखा दें। निम्न में कौन बोने पौधे का दर्शाता, बोना पौधा मतलब नहीं आप पढ़े थे मेंडल का जो आपका मटर का पौधा को चुना था उसमें, तो सबसे इसमें बोना पौधा का दर्शाने वाला सिंबल दिया, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ये क्या है, बोना लक्षण को दिखाता है। कौन एक लिंगी पुष्प है, देखिए एक लिंगी एक द्विलिंगी आप पढ़े होंगे, तो एक लिंगी में गुड़हल का पुष्प आएगा, ये जो है बिल्कुल सही है। सरसों का पुष्प क्या है, द्विलिंगी पे आएगा वो, ठीक है। कौन सा पर्यावरण अनुकूलन नहीं है, अनुकूलन नहीं है बोला है, पैदल चलना तो अनुकूलन है, साइकिल से चलना अनुकूलन है, मोटरसाइकिल चलाना अनुकूलन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रदूषण जो फैलेगा दोस्तों, पर्यावरण के लिए क्षति है कि नहीं वो। आगे बात कर ले, कौन से 18 नंबर माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगा, तो सबसे आपको पता होगा हवा में, ए नंबर इसका बिल्कुल सही है। संबंध दिखाता, देखिए V बराबर I बटा R, 19 नंबर क्वेश्चन। ओम का नियम आप पढ़े होंगे, क्या था, V समानुपाती यानी विभवांतर समानुपाती धारा, समानुपाती के सिंबल को हटाने के लिए हम R का इस्तेमाल करते थे, तो V इक्वल टू आई आर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल इसका सही आंसर है। मेरेजू निकलता है कहां से, अनुमस्तिष्क से निकलता है, बी नंबर दोस्तों याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल बी इसका सही है। 21 का बात कर ले, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन कैसा मात्रक मी आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल इसका सही आंसर है। सामान्य अनुशीतलन रक्त दबाव होता है 120, आपको तो पता ही होगा, 120/80 प्रेशर हम लोग पाते हैं दोस्तों। निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होगा, सबसे कम पूछा है यहाँ, तो सोडियम का गलनांक जो होगा सबसे कम होगा, बिल्कुल 23 का आपका बी नंबर जो है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे, 24 का बात कर ले फटाफट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण को रोकता है, आपको पता होगा, पैराबैंगनी किरण को, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। जो जानते हैं फटाफट लगाइए। धोमन सोडा का रासायनिक सूत्र आप जानते हैं, सोडियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट मतलब Na2CO3 10H2O, बी नंबर सही है। हमारे शरीर में किस पीएच का परास किसके बीच रहता है, पीएच परास जो होता है शरीर में कितना रहता है, 7.0 से 7.8 तक रहता है। विद्युत आवेश का मात्रक आपको पता होगा, कूलम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। विद्युत वलय का उपयोग किस उपकरण में होता है, विभक्त वलय मतलब टुकड़ा, वलय का टुकड़ा मोटर में उपयोग होता है, किसमें होता है, मोटर में, ए नंबर इसका सही आंसर है। अगर पूरा वलय पूछे तो वो डायनेमो में होता है। क्लोरीन के परमाणु बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, अब यहाँ क्लोरीन की पूछा है दोस्तों, तो क्लोरीन की जो होता है वो 7 होता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, आपको पता होगा, सी नंबर सही है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देगा, वहां पर नहीं होता है काला, सी नंबर सही है। ऑक्सीजन के 2 परमाणु में कितने आबंध बनते हैं, त्रिआबंध बनते हैं, कितने बनेंगे, त्रिआबंध बनेंगे। दिया गया चित्र, एक चित्र दिया हुआ है, उसको आपको देखना है दोस्तों और आंसर लगाना है। वही बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का जनन को दर्शाता है, आप ये पढ़े होंगे किताब में, आपको बहुत ही अच्छा ढंग से दिया हुआ है। ये पुनरुत्थ भवन को दर्शाता है, देखिए 1 से 3 टुकड़ा, 3 टुकड़ा से फिर 3 को बना कि नहीं, फिर इस तरह बढ़ते जाता है, ये क्या नाम है, पुनरुत्थ भवन को यह दिखाता है। वही स्वपोषी पोषण के उदाहरण मांगा है, आवश्यक है, क्या जरूरी है, 34 नंबर पूछा है। पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है, स्वपोषी जो होते हैं तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके लिए बोला है क्या आवश्यक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 34 का दोस्तों। तो इसमें देखिए
पर्णहरित पत्ता का रंग हरा होता पता होगा, क्लोरोफिल पाया जाता है, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, CO2 भी चाहिए, नहीं सभी, डी नंबर इसका सही होगा। कौन सा उपधातु है, उपधातु पूछा तो कार्बन उपधातु है, डी नंबर होगा इसका। कौन एक लिंग अभी बताएं, गुड़हल, ए नंबर होगा 36 का। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन में किसका उपयोग होता है, लवण युक्त का उपयोग होता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो है 38 नंबर, वह है एल्केन का सामान्य सूत्र, आपको पता होगा CnH2n+2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। वहीं बात कर लें किस दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है, तो उत्तल दर्पण का, पी होगा। 40 नंबर, कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। स्वच्छ ऊर्जा स्रोत मांगा गया है, कोयला है, लकड़ी है, या प्राकृतिक गैस, या फिर इनमें से सभी। 40 नंबर का प्राकृतिक गैस जो है बिल्कुल ये स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत माना जाता है। तो इस तरह दोस्तों 40 क्वेश्चन जो है मैंने फटाफट कर दिया आपके बीच। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगला सेट प्लेलिस्ट में डला हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं वीडियो, या फिर डिस्क्रिप्शन में अगला मॉडल सेट का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि नए नए वीडियो की जानकारी उसको कम से कम इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो अगला मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।